यहाँ पर है ना, ये पानी जो है ना ऊपर से ही बहता हुआ आ रहा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है ये पानी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनु। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि हम लोग नैनीताल पहुंच गए हैं और हम लोग शाम में पहुंचे थे। तो हम लोगों ने पहले रात में स्टे किया है और अब मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग में सब लोग अब जाएंगे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए जहां हम सबसे पहले जा रहे हैं वो है नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे जो भी घूमने के प्लेसेस होंगे हम लोग वहाँ पे भी घूम करके आएंगे। और यहाँ पे जो है मैं नहा धो करके फ्री हो गई हूँ और अब मुझे हल्का फुल्का मेकअप करना है, तो मेकअप करते हैं। और उससे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ, जो मेरा रूम कैसा है यहाँ पे जो हमने लिया है। जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, वो इस रूम का है ना एंट्रेंस है। और एंट्रेंस को जब आप करते हो ना, उसी के बराबर में एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है और ऊपर एक टीवी भी है इस रूम में। और एक छोटा सा कवर्ड भी है जिसमें आप अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो आप रख सकते हो। रूम जो है वो काफ़ी अच्छा था, बट इस एक ही प्रॉब्लम थी इस रूम में कि इसमें ना कोई भी बालकनी व्यू नहीं था। काफ़ी अच्छा लगता है बालकनी से आप जब खड़े होते हो या बाहर का नज़ारा देखते हो। और ये जो है ये इसी रूम का अटैच वॉशरूम है। एंड गाइस, आज हम रूम को चेंज कर देंगे क्योंकि हमने दूसरा रूम देख लिया है। तो चलो मिलते हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके रेडी हो जाती हूँ। ब्लॉग में आगे बनी रही। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप वगैरह कर लिया है और इयररिंग्स वगैरह पहनने हैं और बालों को थोड़ा सा बांधना है मुझे, क्योंकि जहाँ हमने रूम देखा है दूसरा, तो वहाँ हम लोग पहले अपना जो सामान है वो रखेंगे। देन हम लोग नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो उसी हिसाब से सारा प्लान बनाया है। नाश्ता जो है अभी मम्मी पापा ने ही किया है, तो अभी हम लोग चारों रह गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो तैयार होने के बाद हम लोग भी नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा गेटअप है जो मैंने आज सूट वगैरह वियर किया है। तो आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हम चारों ने नाश्ता कर लिया है और फिर हम लोग चल दिए हैं। और मेरे देवर और जो मेरे हस्बैंड हैं वो पहले ही काउंटर पे चले गए हैं, पेमेंट वगैरह करना है उन्हें, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से चेकआउट करके और दूसरे होटल में चेक इन करना है, क्योंकि हम लोगों को घूमने भी जाना है। तो उसी हिसाब से सारा प्लान है। यहाँ पे है ना नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए ना गाड़ी बुक कर ली है, बट उससे पहले है ना जहाँ हमने होटल बुक किया है ना वहाँ पे हमें अपने बैग वगैरह जो है वो रखने हैं रूम्स में। तो ड्राइवर से बोल दिया था कि पहले हमें हमारा जो दूसरा होटल है वहाँ हमें वो पहुँचा दे और हम लोग चेक इन कर ले, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। तो ये जो है ये हमारा दूसरा होटल है। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी जो है हम लोग ये हमारा अपना सामान वगैरह लेकर के और इस वाले रूम में है ना ऊपर हम लोग बालकनी भी है। जो व्यू है ना वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैं आपको बालकनी से भी दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है यहाँ का। तो ये देखिए यहाँ से है ना सारा जो पहाड़ है वो दिखता है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। तो फिर इसलिए हम लोगों ने रूम चेंज किया। और बालकनी होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी, यहाँ पे जो है मैंने अपने जो कपड़े गीले वगैरह थे वो निकाल करके रख दिए हैं। और यहाँ पे ये साइड में टीवी लगा हुआ है और ये बेड के जो पीछे ना वुडन का वर्क हो रहा है और यहाँ पे एक अलमीरा दे रखी है और साथ में ये एक अटैच वॉशरूम है उनका। तो फिर चलो चलते हैं अब दर्शन करने के लिए नीम करौली बाबा जी के। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखने के बाद मैं और मेरी देवरानी हम लोग नीचे आ गए हैं, क्योंकि जो ड्राइवर वाले भैया है ना गाड़ी को लेकर के रोड साइड पे नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। और क्योंकि यहाँ के जो रोड्स होते हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए ना तो यहाँ पे है ना जल्दी से जाम भी लग जाता है, तो गाड़ी नहीं खड़ी करने देते हैं। तो फिर हम लोग अब चल दिए हैं नीम करौली बाबा जी के धाम में। और ये रास्ते का जो है ये प्यारा सा व्यू है। और ये जो आपको घर दिखा रही हूँ ना ये पहाड़ों के बीचों बीच में बना हुआ था और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मुझे, तो मैंने इसका भी थोड़ा सा कैप्चर ले लिया था। और आप देख सकते हो ना सामने का जो व्यू है कितना सुंदर आ रहा है। और हम लोग फाइनली नीम करौली बाबा जी के धाम पहुँच गए हैं। और जो मैं आपको दिखा रही थी ना दूर से ये उनका मंदिर था। और अब हम लोग जो है दर्शन करने के लिए हम लोग अब सब लोग जा रहे हैं। पापा प्रसाद लेकर के आ गए थे और ये यहाँ से जो है अंदर जाने के लिए एंट्री है।
और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे है ना, जो भी अपनी गाड़ी से था या फिर टैक्सी करके आ रहा था, उसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं था कि वो गाड़ी को थोड़ा सा भी रोके। सीधे ही आपको पार्किंग में ही रोकनी है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब गाड़ी को रोकते हो ना, तो तुरंत ही ट्रैफिक लग जाता है। तो यहाँ पे इतना रश था, तो आप देख सकते हो। फिर हम लोगों ने ना मंदिर में एंटर कर लिया है अब। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, वो पहाड़ों से होता हुआ पानी जो है ना, नीचे की साइड में बह रहा है। और अब हम लोग मंदिर का जो मेन गेट है ना, उसके अंदर से निकलेंगे। और यहाँ पे जो है ना, फ़ोन से वीडियोस बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो बंद करा देते हैं फ़ोन, जिससे कोई भी वीडियोस ना बनाए या फ़ोटो ना खींचे। पर जितनी मुझसे हो पाई है, मैंने वीडियोस को शूट कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग भी दर्शन कर पाएँ। तो यहाँ पे जो है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बीच में इनका मंदिर बना हुआ था, नीम करौली बाबा जी का। और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना मोबाइल चलाना अलाउड नहीं था। तो फिर मैंने ना, जब हम लोग बाहर निकल आए ना मंदिर से, तब मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर, और हम लोगों को है ना कुछ खाना है। मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, तो हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधे चल दिए हैं। तो खाना तो हमको नहीं खाना है, खाना हम अपने रूम पर के जा कर के ही, हमें ना यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का ही खाना है, लाइक फास्ट फूड की तरह। और यहाँ पे है ना, मम्मी पापा और जो मेरे देवर हैं, वो लोग ही पहले ही आकर के बैठ गए थे। मैं और मेरी देवरानी बाद में आए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सामान वगैरह देखने लग गए थे। उनकी बुक्स वगैरह, जो नीम करौली बाबा है ना, उनकी बुक्स और उनके फ़ोटोज़ वगैरह लेकर के आए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने और मेरी देवरानी ने जो है मैगी मंगाई थी, कि पहले मैगी टेस्ट करके देखते हैं कि मैगी कैसी है यहाँ की। तो मैगी ठीक ठाक थी। तो फिर हमने बाद में चाय मंगाई। चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग है ना, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। और अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो है भवानी, क्योंकि ड्राइवर ने बोला था कि उसको 3 जगह दिखाना है। तो पहली जगह थी ये क्या कहते हैं, कैंची धाम। और दूसरी जगह जो है वो है भवानी। और तीसरी जगह है सेल्फी पॉइंट। तो वो हमें तीनों जगह हम लोगों को वो घुमाएगा। और हम लोग है ना, यहाँ पे बीच में हम लोग थोड़ा सा रुके थे फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे है ना, ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है पत्थरों में से। देखिए, ये देखिए। और यहाँ का जो व्यू था ना, वो बहुत ही सुंदर था। जिस रास्ते से हम जा रहे थे, उस रास्ते में सारे में पत्थर थे। हम चारों लोग गए थे, मैं, मेरी देवरानी, मेरे देवर और मेरा बेटा। तो यहाँ पे व्यू देखिए। देख के लगे। यहाँ पर है ना, ये पानी जो है ना, ऊपर से ही बहता हुआ आ रहा है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है ये पानी। और जब मैंने इसमें पैर रखे थे ना, पैर है ना गल रहे थे, इतना तेज़ ठंडा पानी था। और यहाँ के जो लोग हैं ना, ऐसे ही पानी का यूज़ करते हैं। और फिर मैंने और मेरी देवरानी ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और ये देखिए, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। फिर मैं भी पत्थर पे चढ़ कर के मैं ना झरने के पास गई, और वहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह पिया। बहुत ठंडा पानी लग रहा था और अच्छा लग रहा था पानी में खड़ा होना। देखिए, मैं पत्थर से पत्थर पे ही मैं जा रही हूँ। मैं पानी में जब पैर डाल रही हूँ ना, पैर है ना बहुत तेज ठंडे हो रहे हैं मेरे। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये है भवानी। यहाँ पर है ना, ये बता रहा था ड्राइवर कि फलों का मार्केट लगता था, बट भीड़ बहुत हो जाती है यहाँ पे, लोग रुक रुक के देखते थे, तो इसलिए वो हटा दिया गया है। और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये है सेल्फ़ी पॉइंट। सेल्फ़ी पॉइंट पे हम लोग सब लोग निकले गाड़ी से, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पिक्स वगैरह हमने क्लिक कराई। यहाँ पे ना, जो पहाड़ों का जो व्यू है ना, बहुत ही सुंदर आता है फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ में। तो इसलिए इसे सेल्फ़ी पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ पे ना, आपको रोड साइड है ना, आपको खाने पीने का बहुत सारे स्टॉल आपको मिल जाएंगे। और यहाँ का जो व्यू है ना, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक साइड में आपको पहाड़ मिलेंगे और एक साइड में आपको बादल। और यहाँ पे जो है, पहले मम्मी पापा ने अपना फ़ोटोज़ कराए, उसके बाद फैमिली फ़ोटोज़, और सबने अपने अपने फ़ोटोज़ कराए थे। और यहाँ का ये देखिए व्यू कितना सुंदर आ रहा है। गाइस, ये वाली बात भी सही है कि जब हम लोग घर से निकलते हैं ना,
तभी हम लोगों को नई-नई चीज़ें देखने का एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि देखिए वो कितना मतलब अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, कि रोड भी वहाँ साइड से होकर के निकल रहा है और घर भी बने हुए हैं और सामने जो है वो पहाड़ दिख रहा है। और यहाँ पे जो है ना जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इस तरीके से उनके घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर। तो ये जो है ये मॉल रोड ही है पूरा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना लेक, ये है नैनी लेक। इसमें है ना आप बोटिंग कर सकते हो। तो हम लोग भी आएंगे, बट शाम में आएंगे हम लोग। और हम लोग आ गए हैं अपने होटल पर और यहाँ पे हम पहले रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शाम को निकलेंगे। एंड गाइस अब हम आ गए हैं अपने रूम पर और अब रूम पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद ही अब हम लोग शाम को जाएंगे नैनी झील पर, बोट में बैठेंगे और वहाँ का थोड़ा नज़ारा भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग मॉल रोड भी घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत। और ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं घूमने के लिए। बोटिंग करेंगे, बोट में बैठेंगे। घूमने हम पाँचों लोग ही जा रहे हैं, मम्मी पापा नहीं आए हैं। मम्मी को थोड़ा चलने में दिक्कत होती है तो उन दोनों ने बोला हम रेस्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मॉल रोड का जो है मेन मार्केट है। और फिर हम लोग आ गए इन आंटी के पास। ये आंटी जो है ना बहुत टेस्टी चाय बनाती हैं। हम जिस दिन आए थे उस दिन हम लोग शाम को आए थे, तो हमने इन्हीं के पास से हमने चाय पी थी और इन आंटी के हाथ की चाय बहुत टेस्टी लगी हमें। तो फिर आज फिर से आए थे, तो फिर हमने चाय बनवाई इन आंटी से और बटर बनवाया। उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा पापड़ खाने के लिए जिद कर रहा था, तो उसको पापड़ दिलाया। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी फिशेस हैं इस लेक में। आप कुछ भी खाने को डालोगे ना तो ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पर है ना हम लोग चाय और जो बटर बन हमने बनवाया है वो हम लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये चाय और बन खाने के बाद हम लोग निकलेंगे बोटिंग करने के लिए, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद बोट जो है करना बंद हो जाता है। और ये जो आप साइड से देख रहे हो ना, यहाँ पे टिकट मिलती है। तो फिर इन्होंने जो है टिकट ली, फिर हम लोग चले गए लेक के किनारे बोट में बैठने के लिए। तो पहले जो बैठे थे बोट में वो मेरे देवर और देवरानी बैठे थे। तो फिर उनके बैठने के बाद फिर हम तीनों बैठे थे। जब हम लोग बोट में बैठ रहे थे ना, बोट में बैठने में डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए हम लोग। तो यहाँ पे जो बोट चलाएंगे भैया वो आ गए हैं, जो हमें पूरा राउंड हमें घुमा करके लेके आएंगे। यहाँ पर जो हमारी बोट और जो मेरी देवर और देवरानी की जो बोट थी वो हम लोगों की साथ साथ ही थी। तो फिर तो ये लोग भी हम लोगों को सूट कर रहे थे और हम भी इन लोगों को सूट कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ का जो व्यू था ना वो कुछ इस तरीके से था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। नैनीताल जैसी जगह पर आओ और बोटिंग ना करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भी नैनीताल आता है वो बोटिंग करता है, क्योंकि ये यहाँ की जो जगह है ये फेमस जगह है। और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो इतना खुश होता है, वो जब से आया है ना, वो जब से इसने लेक में बोट देखी है तभी से वो ये बोल रहा था कि मुझे तो बोटिंग ही करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो खुश था वो यही था। आप इसकी स्माइल भी देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे ना जो लेक के आगे का और पीछे का जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर है। और ऐसा ही नज़ारा है ना आपको कश्मीर का देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी है ना ऐसा ही लगता है, जब आप घूमते हो ना चारों तरफ आपको पहाड़ दिखने को मिलेंगे और लेक भी आपको वहाँ पे बहुत ही मिलेगी। यहाँ पे तब भी कम है, वहाँ पे लेक्स वगैरह ना कश्मीर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम बोटिंग वगैरह करके आ गए हैं और जो बोट है वो किनारे पे लगा रहे हैं ये भैया। और इसका जो प्राइस लिया था ना वो टाइम के अकॉर्डिंग ही लिया था कि 25 से 30 मिनट का था 320, तो हमने वही किया था। और था 40 मिनट का था 450 रुपीज़। और यहाँ पे है ना लेक के किनारे के पास ही है ना पहाड़ी कॉस्ट्यूम पहन करके ना फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, तो हमने वो कराई मैंने और मेरी देवरानी ने। फिर उसके बाद है ना हम आगे मार्केट घूमने के लिए गए, थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग कर लें, बट ऐसा कुछ नहीं है और सेम प्राइस
प्राइस ही होता है। और हम अपने अलीगढ़ से और या फिर गुड़गांव से सामान वगैरह हम लोग ख़रीदते हैं ना, तो कुछ अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ पे कॉस्टली ही था और सेम ही था। बस ये कुछ की रिंग्स वगैरह और 2-3 चीज़ें ही थी कि वो थोड़ा सा अलग था कि यहाँ की निशानी थी, बाकी का सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी आप जहाँ रहते हो। तो कुछ भी ऐसा नया मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला कि आप कुछ भी चीज़ नई खरीद लो यहाँ की निशानी के तौर पर। सब कुछ सेम ही था। तो यहाँ पे है ना, मेरी देवरानी यहाँ पे कैप वगैरह देख रही थी, कह रही कि मैं एक बार ट्राई करके देखूँ। बट कैप जो थे ना वो बहुत ही हल्के थे, उनमें ना जालियाँ पड़ी हुई थी। जब आप सीधे सीधे जाते हो ना, तो एक और मार्केट आ जाता है ये यू शेप में, आप वो रेड रेड देख रहे हो ना, वो नैना देवी मंदिर है। तो इसी मार्केट के अंदर है वो। और यहाँ पे है ना एक शॉप हमें दिखाई दी थी और इसमें ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और यूनिक चीज़ें थी। तो मैंने और मेरी देवरानी ने यहाँ से 1-2 चीज़ें हमने ख़रीदी थी और बहुत अच्छी थी। तो बोल रही थी कि भाभी इस शॉप पे ज़्यादा अच्छा सामान है। तो फिर हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे ना स्टॉल और शॉल मिल रही थी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी, आप देख सकते हो। और बीच में ना एक अंकल जी है ना बैठ करके ना गाना गा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पूरा मार्केट वगैरह हमने घूम लिया है और जो हमें लेना था हमने वो भी ख़रीद लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ ये लोग खड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग है ना, मैं और मेरी देवरानी ही आ गई थी शॉपिंग करने के लिए और इन लोगों को खड़ा करके आ गए थे। तो फिर क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह कराई थी ना, तो उनको मिलने में 20 मिनट का टाइम था। तो ये बोले कि हम लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग घूम कर के आओ। तो फिर आने के बाद फिर यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी मंगवाई थी, तो कॉफ़ी वगैरह पी हम लोगों ने। कॉफ़ी पीने के बाद है ना, फिर हम लोग मंदिर की तरफ फिर से हम लोग गए, क्योंकि पापा ही आ रहे थे होटल से केवल अकेले, तो उनका ही वेट करना था हम लोगों को। और मम्मी नहीं आई है दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन पर चला नहीं जाता है। और जब पापा आ गए थे तो फिर हम लोग साथ में सब लोग नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए अंदर गए। एंड जिस टाइम हम लोग मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए गए थे ना, वो शाम का टाइम हो गया था और आरती का टाइम था। तो हम लोग उसी टाइम पे पहुँचे थे। और यहाँ पर भी है ना अलाउड नहीं था कि आप मोबाइल वगैरह से फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाओ, बट जो थोड़ा बहुत कैप्चर करना था मैंने वही कर लिया है। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड और देवर देवरानी दोनों हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर मैया के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये लोग आगे चले गए थे, फिर हम लोग पीछे थे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और हम लोगों के दर्शन करने के बाद ही है ना, यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी और हम सब लोग भी आरती में शामिल हो गए थे। और मंदिर के अंदर ही है ना, ये भोले बाबा का मंदिर बना हुआ था। तो हम सब लोगों ने भोले बाबा के भी दर्शन करे। और यहाँ पे हम लोगों ने नैना देवी मैया के दर्शन कर लिए हैं। करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर। और आज पूरा दिन हो गया हम लोगों को घूमते घूमते। थोड़ा सा ही हम लोगों ने ब्रेक लिया था, बट मम्मी पापा ने तो रेस्ट ही किया, वो लोग कहीं नहीं घूमे हैं। और अब देखते हैं कल हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा जगह नहीं रही हैं यहाँ पे घूमने के लिए। जो मेन जगह थी वो हम लोगों ने घूम ली है। और यहाँ पे अब हम अपने होटल में पहुँच गए हैं और अब खाना पीना खाएंगे। खाना पीना खाने के बाद जो है रेस्ट करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि बस खाना पीना खाने के बाद सो जाओ। और नेक्स्ट जो ब्लॉग है देखते हैं कहाँ हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं मम्मी पापा के रूम में आ गई थी और खाना पीना आ गया है। यहाँ पे खाना पीना खाते हैं। हम लोगों ने सबने खाना पीना खा लिया है और मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय।